गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 122 की मौत, 50 से अधिक हुए घायल। पीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। पीएम मोदी बोले 2024 से परजीवी पार्टी कहलाएगी कांग्रेस। बोले हिंदू समाज को सोचना होगा ये अपमान संयोग है या प्रयोग। विपक्ष का मोदी पर लगातार हंगामा। जज बोले राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो लेंगे एक्शन। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। शाह को कहा था हत्या का आरोपी। कोर्ट ने कहा 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, बयान के हिस्से हटाने का किया विरोध। बोले मोदी जी की दुनिया में सच को भी मिटाया जा सकता है। एनडीए सांसदों से बोले मोदी संसद में राहुल की तरह न आए पेश। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में मोदी ने कहा विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से हैं परेशान। यूपी में धर्मांतरण पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा गरीबों को किया जा रहा गुमराह। ऐसा रहा तो भारत की अल्पसंख्यक हो जाएगी बहुसंख्यक आबादी। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच हुई बहस। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, न रमेश बना सकता है न आप बना सकती हैं। जनता ने मुझे बनाया है। सभापति खड़गे की फटकार। बोले मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने। आज से 25% तक महंगे हो जाएंगे मोबाइल के रिचार्ज। जियो ने 395 और 1559 वाले प्लान किए बंद। एयरटेल और वीआई के भी बढ़े टैरिफ रेट। पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत पाक बॉर्डर से घुसने की कर रहा था कोशिश। पाकिस्तान ने शव लेने से किया इनकार। मुंबई पुलिस का दावा सलमान को मारने की दी गई थी सुपारी। 25 लाख में हुई थी डील। पाकिस्तान से आनी थी AK-47। चार्जशीट में 5 आरोपियों का नाम। सीएम बदलने की मांग पर सिद्धार्थ मियां बोले आला कमान करेगा फैसला। शिव कुमार बोले नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस नेता न दे बयान। सीमा लांगी तो होगी कार्रवाई। साउथ अफ्रीका में फंसी टीम इंडिया को चार्टर्ड फ्लाइट से लाएगी बीसीसीआई। तूफान की वजह से बारबाडोस में फंसी है टीम। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। महाराष्ट्र में शिक्षकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने पर अगले 3 महीने में निर्णय लेगी शिंदे सरकार। बोले उप मुख्यमंत्री अजित पवार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा विधानमंडल में मानसून सत्र में ही पेपर लीक को लेकर कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार। विधायकों ने पेपर लीक को लेकर पूछा था सवाल। मुंबई महानगर क्षेत्र में होर्डिंग के लिए जल्द नई नीति लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। नियम उल्लंघन करने वाले होर्डिंग और पिछले महीने होर्डिंग गिरने की घटना को मद्देनजर रखते हुए लिया गया फैसला। गाजा और रफाह के बाद इजरायली सेना का ऑपरेशन खान यूनिस आधे से अधिक फिलिस्तीनी आबादी को सुनाया फरमान। T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना हुई टीम इंडिया। यशस्वी सैमसन और शिवम बारबाडोस से लौटकर होंगे शामिल। 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक होगी बारिश। आज भी बारिश का अलर्ट। जुलाई में सामान्य से अधिक बरसात की संभावना। 7 दिन में 32 जिलों में मानसून की एंट्री। सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना किया बंद। हर महीने की पहली तारीख को रिलीज होता था जीएसटी का डेटा। जून में सरकार ने 1.74 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पूरे भारत में समय से 6 दिन पहले पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। महाराष्ट्र में 2 युवक डैम में डूबे। 3 दिन में 8 लोगों की हुई मौत। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। शराब नीति केस में 3 दिन रखा था रिमांड पर। 17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। हरियाणा के करनाल में चलती मालगाड़ी से गिरे कंटेनर। 3 किलोमीटर तक टूटा रेलवे। 14 ट्रेनें रद्द। 38 डाइवर्ट। 7.5 घंटे बाद दिल्ली और अंबाला रेल लाइन हुई बहाल। अखिलेश बोले बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार संसद में हुई विराजमान। हम आज भी ईवीएम के खिलाफ। नेपाल में संकट में पीएम प्रचंड की सरकार। चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही वापस लिया समर्थन। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बताया झूठा। एक्स पर चेक किया उनके दावे का फैक्ट। बोले नेता कब सीखेंगे कि यहाँ झूठ नहीं फैला सकते। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद किए बरामद।
टर्बुलेंस में फंसा एयर यूरोप का प्लेन, 30 घायल, विमान की छत से टकराई यात्री, कई सीटें डैमेज, ब्राजील में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पीओके की जेल से 19 कैदी फरार, लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को दबोचा, चाबी छीनी, भागने वालों में 6 को हुई सजा ए मौत। ब्रिटिश चुनाव में पीएम सुनक को नहीं मिल रहा भारतीयों का साथ, सर्वे में 65% भारतीय वोटर खिलाफ, कहा 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं चलेगा चुनावी नतीजे पलटने का केस, ट्रंप समर्थकों से संसद पर हमला कराने का था आरोप, ट्रंप बोले ये संविधान की जीत। अमेरिका में उठा अमृतपाल की शपथ का मुद्दा, सिख वकील जसप्रीत सिंह ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, एनएसए को बताया गलत। 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति भारत की आय, अमेरिका की 71 लाख, संसद में अखिलेश बोले हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर, लेकिन आय क्यों छिपाती है सरकार। सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का बनाया हाई, फिलहाल सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की गिरावट, बैंकिंग और ऑटो शेयर में आई भारी गिरावट। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी, गोल्ड 71,858 रुपए पर आया, सिल्वर के दाम 88,085 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे। पतंजलि आयुर्वेद का होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस खरीदेगी पतंजलि फूड्स, 1100 करोड़ रुपए में होगी डील, 7.45% चढ़ा कंपनी का शेयर। महाराष्ट्र में मराठा नेताओं से मनोज जरांगे की अपील, आंदोलन में एकजुट हो या विधानसभा चुनाव में नतीजे भुगतने को रहे तैयार। भारतवंशी बिजनेसमैन ने ठगे 8,000 करोड़, अमेरिका की फार्मा कंपनियों से विज्ञापन का किया झूठा वादा, 83 करोड़ का घर और प्राइवेट जेट खरीदा। ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत, 4 साल बाद लौट रही थी देश, परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने जुटाई 31 लाख रुपए। केंद्र से पहले 10 जुलाई को आएगा राजस्थान का बजट, विधानसभा में संसद की तर्ज पर लंच ब्रेक शुरू करने की तैयारी, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। परीक्षा से 2 घंटे पहले बनेंगे नीट पीजी के क्वेश्चन पेपर, मीडिया रिपोर्ट में दावा इसी महीने हो सकता है एग्जाम। रूस ने भारत को बताया पुराना मित्र, कहा नई दिल्ली के साथ है हमारे विशेष संबंध। इसरो के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी, आदित्य L1 ने पूरा किया हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर, पिछले साल 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था आदित्य L1। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान के पहिए में लगी आग, विमान में सवार थे 490 यात्री, मची चीख और पुकार।